कोई भी नंबर का घन निकालना आसान है ट्रिक के माध्यम से। तो वो ट्रिक क्या है समझते हैं। तो सबसे पहले हम जो भी 2 अंक वाली संख्या है उसका घन निकालना सीखेंगे। कोई भी नंबर ले लेते हैं, मान लो हमने ले लिया 12। 12 का हमें क्यूब या घन निकालना है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो इकाई स्थान में जो नंबर है उसका घन निकालेंगे, उसका क्यूब करेंगे। इसका क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, इन तीनों नंबर को आपस में गुणा कर देंगे, ठीक है। 1 दूने 2, 2 तिया 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, बारी बारी से ये 6 को 2 में एक बार गुणा करेंगे, फिर इस 6 को 1 में एक बार गुणा करेंगे, ठीक है। 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर 6 को 1 में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर इस 1 का जो बच गया है, इस 1 का क्यूब निकालेंगे, ठीक है। अब इसको जोड़ के लिखेंगे। कैसे लिखना है समझो, ये 8 का 8 ही आ जाएगा, इस 12 में से 2 आ जाएगा, फिर ये एक जो है कैरी आ जाएगा, इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो 6 में एक ऐड हो जाएगा तो 7 हो गया। फिर ये 1 को 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो 12 का क्यूब 1728 होगा। ये हो गया आपका आंसर। उसी तरह से और एक नंबर देखते हैं। जैसे हमने ले लिया 33। 33 का क्यूब निकालना है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस वाले 3 का क्यूब निकाल लेना है। फिर इस 3 नंबर को आपस में गुणा करना है। कितना होगा, 3 3 9, 9 तिया 27। फिर इस 27 को इसमें एक बार गुणा करना है और फिर इसमें एक बार गुणा करना है। इसमें एक बार करेंगे तो 27 तिया 81 हो गया। फिर ये 27 तिया 81, ये भी हो जाएगा। फिर इस 3 का क्यूब निकालेंगे, 27 हो गया। फिर अब इसको लिखेंगे, कैसे लिखना है, 27 में से 7 आ जाएगा, 2 आ जाएगी कैरी, इसमें ऐड हो जाएगा। 83, 83 में से 3 आ गया, फिर ये 8 कैरी आ जाएगा, 81 में ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 89। 89 में 9 लिख देंगे, फिर 8 कैरी आ जाएगा, कैरी इसमें ऐड हो जाएगा 27 में। 27 में ऐड हो जाएगा तो कितना हो गया 35, ठीक है। अब 33 का क्यूब इतना है इसका आंसर। और एक नंबर लेकर देखते हैं। हमने ले लिया 26, ठीक है। 26 का क्यूब क्या करना है, आप इसको सबसे पहले 6 का क्यूब निकाल लो। 6 का क्यूब कितना होता है, 216। अब ये 3 नंबरों को आपस में गुणा करना है। कितना हो जाएगा, 2 छक्के 12, 12 तिया 36। 36 को एक बार इसमें गुणा करना है, 36 छक्के 216, ठीक है। 36 दूने 72। फिर इस 2 का क्यूब निकाल लेना है, ये हो जाएगा आपका 8। अब इसको मिला के लिखना है, 216 में से 6 आ जाएगा, 21 आ जाएगा कैरी, ठीक है। तो इसमें कितना हो जाएगा, 7 इसमें से आ जाएंगे, फिर कैरी आ जाएगा यहाँ से 23, इसमें ऐड हो जाएगा। फिर इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 95। 95 का 5 आ गया, 9 फिर कैरी आ जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। 8 और 9 कितने हो गए 17, ठीक है। अब 26 का क्यूब हो गया इतना। इसी तरह से आप कोई भी 2 अंक वाले कोई भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। 3 अंक वालों का समझो। अब जो भी 3 अंक वाली संख्या है उसको समझो। मान लो हमने कोई नंबर ले लिया 112 ले लिया, ठीक है। 112 का क्यूब निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस नंबर को 2 पार्ट करना है इस नंबर पे, ठीक है। तो एक पार्ट में क्या 2 अंक आना चाहिए। तो ये तो टोटल हमारे पास 3 अंक है, तो इसके सामने हम एक 0 बिठाएंगे तो भी नंबर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, या फिर
ना भी दे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो अब हमें दो दो अंक का दो जोड़ी मिल गया, ये एक जोड़ी और ये एक जोड़ी, ठीक है, इसी तरह से। तो अब क्या करना है, इस 12 का हमें क्यूब निकाल लेना है। 12 का क्यूब हो गया 144, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में गुणा करना है। कितना हो जाएगा, 12 एकम 12, 12 तिया 36। अब 36 को एक बार 12 में गुणा करना है और 36 को एक बार 1 में गुणा करना है। 12 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 36 को अब हम समझते हैं 3 अंक वाले संख्याओं का क्यूब कैसे निकालें। ठीक है, तो मान लो हमने कोई नंबर ले लिया, जैसे हमने ले लिया 112, 112 का क्यूब निकालना है। तो हमें क्या करना है, इस नंबर का 2 पार्ट कर लेने हैं, ठीक है। तो ये 3 नंबर है, 3 अंक वाले हैं, तो 2 पार्ट कैसे करेंगे, इस नंबर के पहले हम एक 0 बिठा देंगे। अब हो जाएगा 4 अंक को हम 2 पार्ट करेंगे तो एक एक पार्ट में 2 अंक आ जाएंगे, ठीक है। अब 12 का क्यूब निकाल लीजिए। सबसे पहले 12 का क्यूब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 का क्यूब आ जाएंगे 1728। फिर इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 12 एकम 12, 12 तिया 36। इस 36 को एक बार 12 में मल्टीप्लाई करेंगे, 12 छके 72 का 2 7 36 7 43, ठीक है। 36 में 12 को गुणा करेंगे तो 432 आ गया। फिर इस 36 को 1 में गुणा करेंगे, कितना, 36 से कम 36 आ गया ये। फिर इस 1 का क्यूब निकाल लेंगे, इसका क्यूब 1 ही आएगा। अब इनको मिला के लिखना है। कैसे लिखना है समझे, जैसे हमने 2 अंक का जोड़ी बनाया है, तो जो आंसर में भी आएंगे यहाँ से 2 अंक आएंगे, ठीक है। तो जैसे 1728 है, यहाँ से 28 लेना है हमें और 17 हमें कैरी पे जाएगा, ठीक है। इसमें ऐड हो जाएंगे कैरी। अब ये कितना हो गया, 9 4 और यहाँ से 4, ये 4 फिर कैरी में चला जाएगा, 36 में ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 40, ठीक है। फिर इस 1 को 1। अब 112 का क्यूब इतना हो जाएगा। आप चाहे तो इसे मोबाइल के कैलकुलेटर में भी आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। 213 इसका क्यूब निकालना है। तो क्या करना है, हमें 2 पार्ट में इसको डिवाइडेड कर लेना है। यहाँ पे 0 डालेंगे तो 2 अंक का 2 पार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हमें 13 का क्यूब निकाल लेना है। 13 का क्यूब हो गया 2197। फिर इन तीनों को आपस में हमें गुणा कर लेना है। 13 ने 26, 26 गुणा 3 78 हो गया। अब इस 78 को एक बार 13 से गुणा करना है। एक बार 13 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1014 हो जाएगा, ठीक है। फिर 78 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, 156। फिर 2 का हमें ले लेना है क्यूब। अब इनको मिला के लिखना है। कैसे लिखना है ये समझो। यहाँ से भी 2 अंक जाएंगे, 97 चला जाएगा यहाँ से, फिर ये 21 आ जाएगा कैरी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5301, तो 35 आ जाएगा यहाँ पे। फिर ये 10 कैरी चला जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से हो जाएगा 166। 166 में से 66 आ जाएगा, 1 आ जाएंगे कैरी आ जाएंगे, 8 और 1 9। अब ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। जिस तरह से हम 3 अंक वाले संख्याओं का क्यूब निकालते हैं, सेम ही है 4 अंक संख्याओं का क्यूब निकालना। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यूब कैसे निकाला जाता है, ठीक है।
धन्यवाद।